महाराष्ट्र के मुसलमान को मालूम है कि इतिहास को लेकर यहां पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। महाराष्ट्र के मुसलमान को मालूम है कि जिन इतिहासकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सच्चा नहीं लिखा है, तो मुस्लिम राजाओं का इतिहास सच्चा कैसे लिखेंगे। आज मराठा सेवा संघ को और संभाजी ब्रिगेड को मैं पूछना चाहता हूं, आप ये कहते हो, आप ये मानते हो, आपने जन जागृति करके लोगों में लाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का झूठा इतिहास लिखने का काम पुरंदर जैसी विचारधाराओं ने किया था। और जिस पुरंदर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिस पुरंदर ने राष्ट्रमाता जिजाऊ के चरित्र के ऊपर सवाल उठाने वाला इतिहास लिखा, उस पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार देते वक्त यही पर पवार परिवार और ही राष्ट्रवादी और कांग्रेस के 125 आमदार उस सभागृह में बैठकर तालियां बजाने का काम कर रहे थे। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का झूठा इतिहास लिखकर यहां दंगों की राजनीति की है, उन्होंने मुस्लिम राजाओं का सच्चा इतिहास लिखने की उम्मीद महाराष्ट्र के मुसलमानों को नहीं है। और इसीलिए महाराष्ट्र के मुसलमान मुस्लिम राजाओं को लेकर यहां पर जो हमारे हिंदू नौजवानों के अंदर गुस्सा है, उसको समझ सकते हैं कि इनको जो इतिहास पढ़ाया गया, ये उस इतिहास का शिकार होकर ये भूमिका ले रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के मुसलमान ने किसी मुस्लिम राजा का आग्रह नहीं किया। महाराष्ट्र के मुसलमान ने किसी भी मुस्लिम राजाओं का गौरव नहीं किया। महाराष्ट्र का मुसलमान औरंगजेब आलमगीर के दोनों भूमिकाओं को देखता है। औरंगजेब आलमगीर की पर्सनल जिंदगी में उन्होंने जो धर्म का अनुकरण करके एक साफ सुथरे चरित्र की जिंदगी गुजारने का अनुकरण किया, उस पार्ट को अलग से देखता है, और एक राजा के तौर पे उनकी भूमिका को भी अलग से देखा जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के मुसलमान में आप मुझे एक मुसलमान बता दो जिसने अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा हो। महाराष्ट्र में आप इतनी संगठन देखते हैं, आप टीपू सुल्तान ब्रिगेड देखोगे, अशफाकुल्ला खान ब्रिगेड देखोगे, आप अलग अलग नामों के मुसलमानों के संगठन देखोगे, लेकिन आपको कभी औरंगजेब नाम का संगठन देखने को मिला था क्या? क्योंकि ये मुसलमानों की हिकमत थी, मुसलमानों की दूरंदेशी थी, मुसलमानों की समझदारी थी। उसको पता है यहां इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसीलिए लोगों की मानसिकता क्या है, इसको समझते हुए संयम से वो अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट करता आया है। लेकिन कोल्हापुर समेत महाराष्ट्र में कई जिलों के अंदर सिर्फ औरंगजेब आलमगीर नहीं, तो हजरत टीपू सुल्तान की प्रतिमा को लेकर, उनके इंस्टाग्राम के रील को लेकर और उनके स्टेटस को लेकर भी दंगे हुए हैं, हमले हुए हैं। आज यहां इस मंच के ऊपर टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगी हुई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के स्टेज पे डंके की चोट पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा के साथ टीपू सुल्तान की प्रतिमा रखी है। मैं पूछना चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आपकी औकात और हिम्मत है हम पे कार्रवाई करने की? आपके पुलिस में दम है हम पर गुनाह दाखिल करने का? अगर तुम्हारी मजाल है तो करके देखो। ओपन चैलेंज है गृह मंत्री को। हमने खुले मंच पे टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाई है, क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हम यहीं डटकर खड़े हुए हैं। इन लोगों को पुराना इतिहास भी नहीं मालूम, इन लोगों को वर्तमान इतिहास भी नहीं मालूम। अरे ये लोग संविधान विरोधी हैं, इनको संविधान के पढ़ने का सादा अक्षर भी नहीं मालूम है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की जिस मूल प्रत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वाधीन किया था, जिसकी तस्वीर संविधान सुपुर्द करते हुए हम देख रहे हैं, वो ओरिजिनल संविधान की किताब
पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखी हुई है। और संघियों को, आरएसएस वालों को, भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे चड्डी गैंग का पंतप्रधान जब तक है, उस पार्लियामेंट में जाओ और बाबा साहब द्वारा लिखित ओरिजिनल संविधान की किताब को एक बार देख कर तो आओ। अगर आप ओरिजिनल संविधान की किताब को खोलोगे तो आपको उस संविधान की किताब के अंदर सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्धा के भी दर्शन होंगे, सम्राट अशोक के भी दर्शन होंगे, और वहां पर हजरत टीपू सुल्तान के भी दर्शन होंगे, और मुगल बादशाह अकबर के भी दर्शन होंगे। संविधान पे छपी हुई टीपू सुल्तान की तस्वीर को आप गैर कानूनन बता सकते हो क्या? आप कर्नाटक के चड्डी गैंग को भड़काकर कर्नाटक में दंगे करा सकते हो। गलती से आए वाली सत्ता के बल पर मुंबई के अंदर एक मैदान को दिया हुआ नाम हटा सकते हो, लेकिन मूल संविधान के अंदर रची गई टीपू सुल्तान की तस्वीर को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी औकात नहीं है। इतनी मजबूत जड़ और नींव इस मुल्क की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से रची हुई है कि तुम हमारा पत्ता भी नहीं हिला सकते हो। यह हमारी आपस की फूट है, यह हमारे आपस के भेदभाव है, जो बहुजन वर्ग में बंटवारा हो चुका है, जो अलग अलग दिशाओं में चला गया, जो कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के गुमराही का शिकार हो गया। वरना इस देश का 80% बहुजन ये जानता है कि मौजूदा राजनीति के अंदर 2000 वाली पार्टी 325 में पहुंचने में यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बुजदिली जिम्मेदार है, निकम्मापन जिम्मेदार है, दोगलापन जिम्मेदार है, और इनका भ्रष्ट चरित्र जिम्मेदार है, जो ईडी के सामने छमिया की तरह नाच दिखा रहा है। शोले के गब्बर सिंह में मैंने एक सीन देखा था, जो धर्मेंद्र के माथे पे बंदूक रखता है और उस फिल्म की बसंती को नचवाता है। मौजूदा दौर का गब्बर सिंह ईडी की बंदूक रखता है और शरद पवार के परिवार के साथ छमिया वाला नाच करवाता है। यह हकीकत को समझ लीजिए। ये ईडी की बंदूक के आगे कांग्रेस के सभी नेताओं को मनचाहा नाच करवाता है। इस हकीकत को समझ लीजिए। आज जब औरंगजेब के स्टेटस को एक खौफजदा भयावह माहौल बना दिया गया था कि कोई भी अगर उनका नाम भी लेगा तो मानो उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, ऐसे परिस्थिति के अंदर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का लोहा जिसके सीने में दफन है, वे आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब एक ही नेता थे जिन्होंने औरंगजेब आलमगीर के मजार पे जाके कहा कि हाँ मैं यहां आया हूं और मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब आलमगीर ने 54 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की हुई है। इस सच्चाई को तुम मिटा नहीं सकते, इस सच्चाई को तुम बदल नहीं सकते। ये कहने की जुर्रत अगर किसी ने दिखाई तो केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाई है। और यही चीज है, यही बात है कि हमारे साथी, हमारे दोस्त, उन्होंने भी बाबा साहब के इस कदम को समझने की कोशिश की। हमारी दोस्त रहने वाली पार्टियां, इन्होंने भी इस बात को समझा कि बाबा साहब ने जो कदम उठाया है वह फिरका परस्त, धर्मांध, जातिवादी ताकतों को तमाचा लगाने के लिए उठाया है। इसीलिए दोस्त जो हमारे खिलाफ जाके खड़े हुए हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने आके मान लिया और कह दिया कि प्रकाश अंबेडकर तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप। ये कहने का काम भी उन्होंने ही किया।
और यही बल है। बाला साहब ने आपको ये कहा है कि संवैधानिक तरीके से जो सही है उसको कहने में और करने में डरने की जरूरत नहीं है। खाली आपकी मनगट के अंदर सच्चाई और ईमानदारी का अगर बल है, लोहा है, तो उठ के खड़े रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम एकजुट होंगे, एक साथ खड़े होंगे और संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। यह पैगाम आज आपको गली गली मोहल्लों में पहुंचाना है। जितने मेरे मुस्लिम भाई सभागृह में मौजूद हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आज बेदार होने की और फैसला लेने की घड़ी है। सुजात अंबेडकर साहब ने कहा है, इस देश के अंदर दो समूह ये जानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा, मनुवाद की विचारधारा कभी इंसानियत को बढ़ावा नहीं देगी, और ये दो समुदाय अगर इस देश का बौद्ध और मुसलमान एक साथ खड़ा होगा तो यकीन के साथ कहते हैं इस देश का सेक्युलर ओबीसी, सेक्युलर हिंदू आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो हमेशा तथागत गौतम बुद्धा से लेकर हमेशा समतावादी विचारों के साथ रहा है। वही हिंदू है जिसने टीपू सुल्तान की हुकूमत में उनके साथ खड़े रहने का काम किया। वही हिंदू है जिसने हैदर अली के साथ खड़े होते हुए हैदर अली को पूरा राजपाट कराने के लिए सपोर्ट किया। वो सेक्युलर हिंदू आज आपकी तरफ देख रहा है कि आप और वंचित समाज एक हो जाओ। वो हिंदू तुम्हारे साथ आने तैयार है, वो गरीब मराठा तुम्हारे साथ आने तैयार है। आज यहाँ पे बताया हमारे पाटिल साहब ने कि हर गरीब मराठा को भी समझ में आ गया है कि ये जो बीजेपी के साथ जाके बैठे हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को हटाकर अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले पेशवाई को सामने लाने का काम जिन जयचंदों ने किया था, वही जयचंद कल शिवाजी महाराज को दगा दिए थे। आज फुले शाह अंबेडकर के धरती के साथ दगा फटका करने का और गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता को पता चल गया है। गरीब मराठा, ओबीसी, हिंदू आपकी तरफ देख रहा है। उठ खड़े हो जाओ और फैसला लो। आप एकजुट हो जाओगे तो समस्त महाराष्ट्र, सेक्युलर भारत आपके साथ खड़ा रहेगा। और यही मौका है कि आज हमको आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से रोकना है, भाजपा को सत्ता से रोकना है, तो गैर भाजपाई एक ही नेता जो ईडी को नहीं डर के अपनी बात कर सकता है, जो मनुस्मृति को जाहिर तौर पे दहन करने की, जलाने का चैलेंज देता है, वह नेता आदरणीय अली जनाब प्रकाश तथा बाला साहब अंबेडकर है। उनके नेतृत्व में अगर हम आगे जाएंगे तो हम इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का काम कर पाएंगे। अगर हम नहीं बचा पाए तो यकीनन 2024 के बाद ना आपके वोटिंग के अधिकार रहेंगे, ना लोकशाही रहेगी, ना चुनाव रहेंगे। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, फैसला अभी करना है और आपको तय करना है कि आपको डर डर के मरना है कि संविधान के बल पे लड़ना है। ये फैसला हमको करना है और इस देश को, इस लोकतंत्र को बचाना है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सभी को जय भीम, जय